guys, welcome back to my channel. In this lecture we are going to discuss about cost of capital. मीन्स जो आप जितनी कैपिटल लगा रहे हो अपने बिजनेस में उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है. लाइक इसमें है कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ फर्म इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इट्स इन्वेस्टर. जो इन्वेस्टर मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न उनसे एक्सपेक्ट करते हैं दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. लाइक जो हमने उनको डिविडेंड देना होता है शेयर होल्डर्स को, वो कितने परसेंट पे हम देंगे. जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करते हैं कि मिनिमम हमें इतना तो मिलना चाहिए, वो जो है हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम उसको बोलते हैं. यानी कि वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है जो कि इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम द बिजनेस, जहाँ पे उन्होंने अपनी कैपिटल लगाई हुई है, अपना पैसा लगाए हुए है और जहाँ से उन्होंने शेयर्स एंड डिबेंचर्स कंपनी के परचेज किए हैं. द कैपिटल यूज बाय अ फर्म मे बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर. जो कैपिटल जो है फर्म यूज़ करिए वो इक्विटी शेयर की फॉर्म में यूज़ कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर की फॉर्म में यूज़ कर सकती है, डेब्ट्स एंड रिटेन अर्निंग. The cost of capital is the weighted average cost of those sources of finance used by the firm. ये जो cost of capital है वो weighted average के ऐसे source है जो कि firm use करती है. Concept of cost of capital occupies a very important role in financial management. बहुत important role है इसका because the investment decision are based on it. ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है वो इसी पर बेस्ड होता है कि हम कितना इन्वेस्ट करें और हमें उससे कितना रिटर्न मिलेगा, ताकि इन्वेस्टर को भी उतना मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न उनको मिले, यानी एज अ डिविडेंड उनको मिलना चाहिए. ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये जब बेस काम करती है, अगर एक फर्म जो है एबल नहीं है टू अचीव इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इट विल फॉल. अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो अचीव नहीं कर पा रही है, एबल नहीं है अपने फाइंड आउट करने के लिए, देन उसकी मार्केट वैल्यू जो होगी शेयर की वो फॉल हो जाएगी. लाइक इसकी जो डेफिनेशन हम कह सकते हैं ये इस फॉर्म में होगी. कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ फर्म, एक फर्म के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी. कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग फंड्स, वो ऐसी कॉस्ट जो फंड्स ऑब्टेन करने के लिए लगती है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. दैट इज द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न दैट द इन्वेस्टर इन अ फर्म एक्सपेक्ट. वो ऐसी रेट ऑफ रिटर्न जो कि इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम फर्म फॉर इन्वेस्टिंग फंड्स इन द फर्म. इट इज ऑल्सो रेफर एज टू कट ऑफ रेट. कट ऑफ रेट भी हम इसे रेफर कर सकते हैं, बोल सकते हैं. टारगेट क्या है, टारगेट रेट क्या होगी, हर्डल रेट, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. लाइक इसने डेफिनेशन दी है मिल्टन एच ने. The cost of capital is the minimum rate of return which a firm require as a condition for undertaking an investment. Cost of capital एक ऐसी मिनिमम रेट है जो कि फर्म एक्वायर करती है जब वो एक इन्वेस्टमेंट करती है. अब हम इसकी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि क्यों ज़रूरी है, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. फर्स्ट वन है हमारा हेल्पफुल इन डिज़ाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में काफ़ी हेल्पफुल है कॉस्ट ऑफ कैपिटल. लाइक इसमें हम कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि डिफरेंट जो सोर्सेज है हमारे कैपिटल के, लाइक इक्विटी कैपिटल है, रिटेन अर्निंग है, प्रेफरेंस कैपिटल एंड डेब्ट कैपिटल, इन सबको हम फाइंड आउट कर सकते हैं. इसमें डिसीजन में हेल्पफुल है ये हमारी. और जो ये रिसोर्सेज होते हैं वो डिफर करते हैं एक दूसरे से इन टर्म्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कॉस्ट. कितनी कॉस्ट आ रही है हर एक में. इक्विटी शेयर कैपिटल जब आप उसमें लगा रहे हो देन आपको कितनी कॉस्ट आएगी, डिबेंचर्स में कितनी आएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कितनी है, अदर्स. और जो ये रिसोर्सेज हमारे पास अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज हैं कैपिटल के, वो भी हमें इंपॉर्टेंट है कि पता होने चाहिए ताकि हम डिज़ाइन कर सकें उससे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को. एंड द सेकंड वन हमारा पॉइंट क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हेल्पफुल इन टेकिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन. कैपिटल बजटिंग डिसीजन मतलब हम कितना अमाउंट जो है उसमें इन्वेस्ट करेंगे फर्म में, दैट इज़ अवर कैपिटल बजटिंग डिसीजन. मीन्स इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स ऑफ द कंपनी. इन्वेस्टमेंट करना लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में कंपनी के. कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ वेरी यूजफुल इन मेकिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जब हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन करते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होता है जो किस पे किया जाता है, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पे किया जाता है. ऑल्सो फर्म मस्ट नॉट इन्वेस्ट इन दोज प्रोजेक्ट. फर्म जो है उन पर प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट नहीं करेगी विच जनरेट और रिटर्न लेस देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. जो लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिटर्न जो है हमें मिल रहा है वो प्रोजेक्ट को नहीं यूज़ करेगी. वो ऐसा प्रोजेक्ट यूज़ करेगी जिससे उनको ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है. नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी एनपीवी एंड आईआरआर दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. ये ऐसे दो इंपॉर्टेंट मेथड है जिसका हम यूज़ करते हैं जब हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हैं. ये दोनों जो है मेथड डिपेंडेंट है अपॉन द यूज़ ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, ये डिपेंड है दोनों मेथड एनपीवी एंड आईआरआर. एनपीवी जो मेथड है वो
अ प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड, वो तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब एनपीवी हमारा पॉजिटिव होगा. द प्रोजेक्ट ऑफ एनपीवी इज कैलकुलेटेड बाय डिस्काउंटिंग इट्स कैश फ्लो एट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट. इस पे हम कैलकुलेट करेंगे उसको, और जो आईआरआर होगा वो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होगा इज यूज्ड एज मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. मिनिमम जितनी हमें ज़रूरत है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की, वो हम आईआरआर मेथड में पढ़ेंगे. हाइंस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल सर्व एज अ डिसीजन, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो एज अ बेस काम करता है इन दोनों डिसीजन पर ये डिपेंड है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो इन दोनों का पार्ट है. नेक्स्ट वन इज हेल्पफुल इन इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल एफिशिएंसी ऑफ टॉप मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट में है जो उनको हम एवेल्युएट कर सकते हैं कि उनकी फाइनेंशियल एफिशिएंसी क्या है. जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कैन बी यूज टू इवेल्युएट द फाइनेंशियल एफिशिएंसी ऑफ टॉप मैनेजमेंट. सच एन इवेल्युएशन विल इन्वॉल्व अ कंपैरिजन ऑफ प्रोजेक्टेड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विद द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनकर्ड इन बाय द मैनेजमेंट. यानी कि इसमें है हम कंपैरिजन कर सकते हैं जो हमने एस्टिमेशन यानी कि जो हमने अनुमान लगाया था कि कितना हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने बिजनेस में, और एक्चुअल में जितना आया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो इनकर हुआ है, खर्च हुआ है बाय द मैनेजमेंट. लोअर द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेटर इज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. अगर जो है लोअर है हमारा, कम है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बेटर यानी वो बेटर रहेगा अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. नेक्स्ट वन इज हेल्पफुल इन कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. हेल्पफुल है हमारे लिए कंपैरेटिव एनालाइज करने के लिए वो जो भी सोर्सेज है हमारे पास फाइनेंस के. कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू बी रेज्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज गोज ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. कैलकुलेशन जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वो काफ़ी हेल्पफुल होती है इन एनालिसिस ऑफ यूजफुलनेस ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ताकि हम जो वेरियस सोर्सेज हैं फाइनेंस के उनको हम कैलकुलेट कर सकें कॉस्ट ऑफ कैपिटल के थ्रू. A particular source of finance may be encouraged or discouraged on the basis of its changed cost. जो हर एक सोर्स है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो इनकरेज भी कर सकता है डिस्करेज भी कर सकता है. किसके बेसिस पे? जो उसके चेंज आया है उसकी कॉस्ट में. लास्ट वन इज हेल्पफुल इन टेकिंग अदर फाइनेंशियल डिसीजन. जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी हमें फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्पफुल है, सच एज कि भी हमने डिविडेंड पॉलिसी क्या रहेगी हमारे, वर्किंग कैपिटल डिसीजन क्या होगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, राइट इशू वर्किंग कैपिटल डिसीजन में क्या होगा, ये सभी डिसीजन लेने में भी हेल्पफुल है. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फैक्टर अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिस्कस करेंगे.